करते हैं। नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ऑलरेडी हमने जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन गिवन बाय डेबोनियर, क्लासिफिकेशन गिवन बाय आइस न्यूलैंड और क्लासिफिकेशन गिवन बाय मेंडलीव। मेंडलीव का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था। मेंडलीव की जो ओरिजिनल क्लासिफिकेशन थी बेस्ड ऑन एटॉमिक मास वो हमने किया। बाद में हमने पीरियोडिक लॉ को चेंज करके मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग किया। दैट इज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ प्रॉपर्टी इज द फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। और अभी जो आपके सामने जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है ये है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट है, इट्स ऑक्साइड आर बेसिक और एसिडिक, इट्स हाइड्राइड आर स्टेबल और लेस स्टेबल, गुड रिड्यूसिंग एजेंट और नॉट, whether element is more electropositive, more electronegative, tendency to make cation, tendency to make anion, all of that depend on its electronic configuration. और electronic configuration भी particularly for that element which is electronic configuration of valence cell electronic configuration। वैलेंस सेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका मेन रोल है। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आप किया था। मैं एक बार शॉर्ट में फिर से उसको रिवाइज करता हूं। वन देखिए, एक तो वैल्यू है आपकी एन। एन आपको बताता है पीरियड। एन वैल्यू ऑफ एन टेल अबाउट द पीरियड। एन का मतलब है सेल। सेल आपको बताएगा पीरियड। और एल जो कि सबसेल है, सबसेल वो आपको बताएगा ब्लॉक। और ग्रुप कौन बताएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको बता देगा ग्रुप। एस ब्लॉक के लिए NS122। This is general electronic configuration for S block element. For P block NS2, सभी में NS2 है। कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं है जहां पे NS1 हो या 0 हो। NS2, NP में वेरिएशन है 1 to 6। दिस इज फॉर P block एंड दिस इज फॉर S block। S block S block। D block NS0 to 2 N-1D 1 to 10 1 to 10। F block NS2 N-1D0 to 1 और N-2F 1 to 14। ये देखिए अभी एक बार एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है, एस ब्लॉक में वो एलिमेंट है जिनमें लास्ट सेल एन सेल या तो एस में एक इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है। एस में आप भी कितने सकते हैं? 2 ही आ सकते हैं। तो एस में या तो एक इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है। वेरिएशन इज 1 to 2। मतलब समझिए इसका एन क्या है यहाँ पे? वैलेंस सेल, सबसे आखिरी सेल। तो जो सबसे लास्ट सेल होगा वो पीरियड डिसाइड करेगा। यानी कि पहली सेल, वो एलिमेंट जिनमें सिर्फ एक सेल है वो पहले पीरियड के है। वो एलिमेंट जिनमें 2 सेल है वो सेकंड पीरियड के है। वो एलिमेंट जिनमें 3 सेल है वो तीसरे पीरियड के है। वो एलिमेंट जिसमें 5 सेल है, 7 सेल है, वो 5वें और 7वें पीरियड के। तो इस हिसाब से 7 पीरियड हो गए हमारे पास। वी हैव 7 पीरियड। 1s1 1s2 पहले पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट, दूसरे में 2s1 2s2 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6। सेकेंड पीरियड में
2 एलिमेंट होंगे। फर्स्ट पीरियड में आपके सिर्फ 2 एलिमेंट हैं और सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट होंगे। ये दोनों किसके होंगे? दोनों एस के होंगे। ये 2 एस के और 6 एलिमेंट जो होंगे वो पी ब्लॉक के होंगे। उनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सबसेल में जाएगा। और भी अगर आप इसको थोड़ा सा तरीके से करते हो तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट हैं और दोनों कौन से हैं? 1s पर है। दोनों में जो इलेक्ट्रॉन है कहा जा रहा है 1s में। 2 ही पॉसिबिलिटी है, 1s1 और 1s2। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट इज देयर टोटल। आउट ऑफ दैट 2 go to the 2s and 6 are of 2p। 2 इलेक्ट्रॉन तो 2s में जाते हैं, 2s1, 2s2, 2p1 से लेकर 2p6 तक, ये 8 एलिमेंट हो गए। थर्ड पीरियड, इन थर्ड पीरियड टोटल देयर आर 8 एलिमेंट। टोटल आर 8 एलिमेंट और कौन कौन से हैं? 3s और 3p, 3s और 3p। 3d नहीं है। हालांकि थर्ड सेल में किसी भी एलिमेंट में, किसी भी n सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी अकोमोडेटेड 2n²। 2n² इलेक्ट्रॉन वहां पे अकोमोडेट हो सकते हैं। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो थर्ड पीरियड में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। लेकिन फिर भी थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि 3d वाले थर्ड पीरियड में काउंट नहीं होंगे। 3d वाला जो इलेक्ट्रॉन है, 3d में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले 4s में इलेक्ट्रॉन चला जाता है और जब 4s में इलेक्ट्रॉन चला गया, फोर्थ सेल शुरू हो गया, तो वो फोर्थ पीरियड में काउंट होंगे, ना कि थर्ड में। सो इन थर्ड पीरियड टोटल आर 8 एलिमेंट, 3s में 2 और 3p में 6। 3p में जा रहे हैं 6 एलिमेंट, 3s1, 3s2, 3p1 से लेके 3p6 तक। यहां पे आप एक बात देखिए, 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं है। 3s में है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन। ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। इनमें थर्ड सेल प्रेजेंट है। थर्ड का d भी है लेकिन खाली है। दे हैव एम्प्टी 3d ऑर्बिटल। ऊपर 1s और 2s, 1s सिर्फ 2s और 2p। 2d होता नहीं है, 1d भी होता नहीं है। तो फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट में सिर्फ s सबसेल है और सेकंड पीरियड में s और p। थर्ड में इलेक्ट्रॉन s और p में जा रहा है। थर्ड d है लेकिन वो खाली है। फोर्थ पीरियड में टोटल 18 एलिमेंट है। कौन कौन से 18 है? 4s के 2 और 3d के 10 और 4p के 6। ये है। थर्ड d फोर्थ पीरियड में काउंट हो रहा है। थर्ड d फोर्थ पीरियड में काउंट हो रहा है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन 3d में जा रहे हैं, 3d 1 से लेके और 3d 10 तक, दे विल काउंट इन द थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। 3d में इलेक्ट्रॉन जा रहा है लेकिन पीरियड काउंट होगा फोर्थ। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। और ये बात हमारी पहले भी हो चुकी थी कि कभी भी जब इलेक्ट्रॉन जाता है s सबसेल में तो वैलेंस में जाता है ns में, p में जाता है तो np में जाता है, लेकिन d में जाता है तो n-1d में, और f में जाता है तो n-2f में जाता है। तो पीरियड n-2 काउंट नहीं होगा, पीरियड n-1 काउंट नहीं होगा, पीरियड तो काउंट होगा n। इसलिए थर्ड जो पीरियड है उसमें थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम अकोमोडेट, लेकिन थर्ड पीरियड में फिर भी 8 एलिमेंट ही आएंगे। इसका रीजन आप कह सकते हो कि द इलेक्ट्रॉन दैट गोज टू थर्ड d आर नॉट काउंट इन द थर्ड पीरियड, दे आर काउंट इन द फोर्थ पीरियड। देन फिफ्थ में भी 18 है, फिफ्थ पीरियड। क्योंकि बात वही आती है
कि अगर हम 2n स्क्वायर की बात करें तो पहली सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकंड सेल में अकोमोडेट मैक्सिमम 8, n की जगह 2 रख दो, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2, थर्ड में 18, फोर्थ में 32, 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाइड बाय 2, और फिफ्थ में 50, और 6 में 72, और 7 में 7 का स्क्वायर आपका हो गया 49, 49 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 98। ये मैक्सिमम अकोमोडेशन हो सकती है। तो इसका मतलब तो थर्ड पीरियड में फिर 18 एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है वो बार बार हम कर चुके। थर्ड डी फोर्थ पीरियड में काउंट होगा। फोर्थ पीरियड में कौन कौन काउंट होगा? 4s, 3d और 4p। अगर ऐसे तो हम देखें तो फोर्थ में कितने होने चाहिए? 32 होने चाहिए, लेकिन फोर्थ में 32 नहीं है। क्यों? क्योंकि 4f का जब नंबर आता है तो छठा पीरियड शुरू हो चुका होता है। 6s के बाद 4f का नंबर आता है, तो 4f वाले छठे पीरियड में काउंट हो गए, 5f वाले सातवें पीरियड में काउंट हो गए। f की बात आती है तो n-2, d की बात आती है तो n-1, और s और p की बात आती है तो ns और np। तो फिफ्थ पीरियड में आपके टोटल 32 एलिमेंट होंगे। 32 कौन कौन से 32? 5s, 4d एंड 5p। 30 नहीं होंगे भाई, 80 नहीं होंगे, 32 नहीं होंगे। फिफ्थ पीरियड में भी आपके 18 एलिमेंट होंगे। 5s, 4d और 5p। 5s 2, 4d 10 और 5p 6। पांचवें में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 50 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट कौन से हैं? पांचवें में 18 एलिमेंट है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो 50 आ सकते हैं, लेकिन 18 ही। 18 भी कौन से? 5s के 2, 5p के 6, s और p के तो 6 ही है बस। बाकी 10 है 4d वाले, और 4f का भी नंबर ही नहीं है। अब अगली बात करते हैं छठे पीरियड में। 6 पीरियड में वैसे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेट 72 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेटेड इन 6 पीरियड, लेकिन यहां पे 6 में 32 एलिमेंट आएंगे। 32 कौन सा? देखिए पीरियड कौन सा चल रहा है? छठा। तो इसका मतलब n की वैल्यू है 6, तो 6s में तो जाएगा 6s, 6p भी जाएगा, लेकिन d कौन सा? 5d। और 6s में चलने के बाद 4f और 6p। तो देखो 2, 6s, 6p 6 और 5d के 10 और 4f के 14। 32 एलिमेंट है 6 पीरियड में। इसको लोवेस्ट पीरियड हम कंसीडर करते हैं। शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा हो गया? फर्स्ट, ओनली 2 एलिमेंट इज देयर, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकंड, ये तो स्मॉलेस्ट हो गया। सबसे लार्जेस्ट पीरियड कौन सा हुआ? छठा। हालांकि सातवें में भी है, लेकिन ये इनकम्प्लीट। सेवंथ पीरियड में, सेवंथ में कौन कौन काउंट होगा? सेवंथ में भी वैसे 32 आ जाएंगे। कौन कौन से? 7s, 6d, 5f और 7p। लेकिन ये इनकम्प्लीट है। कुछ एलिमेंट इसमें अभी डिस्कवर भी नहीं हुए हैं, जैसे 117 वाले की बात थी कि नाम हमने दिया हुआ है लेकिन अभी रिकमेंडेशन नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट इसमें रेडियो एक्टिव है, स्टेबल नहीं है। ये तो यहाँ पे इसकी बात हम कर रहे हैं 117, ये इसको हम अभी इनकम्प्लीट मान के चलते हैं। तो दिस इज हाउ द एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूट इन पीरियड। सिंपल सी बात है, 7 पीरियड है। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट है, इन सेकंड देयर आर 8 एलिमेंट, इन थर्ड देयर आर 8, 18, 18, 32 एंड 32। ये बात ध्यान रहे आपको, ये वाले जो एलिमेंट है 4f और ये जो एलिमेंट है 5f, ये पीरियड में कंसीडर होंगे। 4f वाला किसमें कंसीडर होगा?
छठे पीरियड में, और ये किसमें कंसिडर होगा? 7वें पीरियड में। टोटल 7 पीरियड्स, ये यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे ये आ गया। तो किस पे पीरियड में कौन कौन से होंगे, कौन सा, ये इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, कोई एलिमेंट में मान लिया लास्ट इलेक्ट्रॉन 6p में गया, एक बात का ध्यान रखिए, s में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ns, p में जाएगा तो np यानी कि वैलेंस के p या वैलेंस का s, और d में जाएगा तो n-1d, और f में जाएगा तो n-2f। अगर कोई इलेक्ट्रॉन 6p में जा रहा है तो छठे पीरियड का है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन 7s में जा रहा है तो 7th पीरियड का है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन 5f में जा रहा है तो 5f, f का मतलब है n-2, तो n-2 का मतलब है 5f है तो n की वैल्यू वहां पे 7 है, तो 5f वाले एलिमेंट 7वें पीरियड में काउंट होंगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है 4d में, तो d का कोई इलेक्ट्रॉन है तो n-1d में जाता है, और n-1d का मतलब हो गया, n-1d का मतलब है कि n की वैल्यू 5 है, तभी 4d में जा रहा है। तो 4d में जब कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो 5th पीरियड चल रहा है, 5वें के s में जा रहा है तो 5वां पीरियड चल रहा है, तो s और p में n, ns np, d n-1 और n-2। तो ये तो बात हुई पीरियड्स की। अब अगर आप ब्लॉक की बात करो तो ब्लॉक में क्या हो रहा है? दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर s ब्लॉक एक्सेप्ट हीलियम, ये सब s ब्लॉक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन गो टू द ns, हीलियम में भी 1s में जाता है, बट वी नॉट काउंट ड्यू टू प्रॉपर्टी, तो हीलियम को आप छोड़िए, एक्सेप्शन है। बाकी s ब्लॉक में है आपका हाइड्रोजन और ये जो लिथियम, सोडियम वगैरह, और ये बेरिलियम, ये 2 ग्रुप, पहले 2 ग्रुप। इनमें भी अगर आप डिफरेंस देखोगे तो एक का आ जाएगा आपका ns1 और एक का आ जाएगा ns2, 2 वेरिएशन है। ऐसे p ब्लॉक ns2 सभी में, सब में, ये इधर जितने भी एलिमेंट है उन सब में s में तो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3s2, 4s2, 6s2, 1s2, 2s2, सब में s में तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, और p में वेरिएशन है 1 to 6। p में आपका 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, np6, तो यहां पे 6 वेरिएशन होंगे। कौन कौन से 6 वेरिएशन होंगे? ns2, np1, ns2, np2, ऐसे ही np6 तक, वो ग्रुप की बात आएगी जब करेंगे। देन डी में क्या हो रहा है? ns0 to 2 मीन्स ns में 0 भी हो सकता है, ns में 1 भी हो सकता है, और ns में 2 भी हो सकता है। ज्यादातर केस में ns में 2 है, ns2, बट इन सम एक्सेप्शनल केसेस ns0 इज आल्सो एंड ns1 इज आल्सो। क्रोमियम ns1, कॉपर 4s1, सिल्वर 5s1, मोलिब्डेनम 5s1, and in case of palladium 46 atomic number, 5s is 0, ये 5s0 4d 10 है, तो s0 भी हो सकता है, s1 भी हो सकता है, s1 भी हो सकता है। बाकी ज्यादातर केस में s में तो है 2 इलेक्ट्रॉन, और d में n-1d 1 to 10, 1 से लेके 10 तक। f में आ जाइए, f ब्लॉक में सभी में ns में तो 2 इलेक्ट्रॉन है ही है, 6s2 है सभी में, नीचे सभी में 7s2 है। वेरिएशन कहां है? वेरिएशन है n-1d, किसी केस में 0 है, किसी में 1 है, 0 और 1, 0 और 1, और f में वेरिएशन, f में 1 to 14, 1 से लेके 14 तक। तो ये तो बात हुई पीरियड की और ब्लॉक की, किस पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, किस ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। अब आप ग्रुप्स में आ जाइए, ग्रुप्स में आ जाइए।
हम पहले बात हमने की NS 1 to 2, किसके लिए है ये? S ब्लॉक। अब S ब्लॉक में कितने ग्रुप हो सकते हैं? 2। S में कितना वेरिएशन पॉसिबल है? 2। एक तो है आपका NS1 और एक है NS2। दिस इज S ब्लॉक एलिमेंट, दिस इज NS1, 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, S2, S1 एंड S2, 2 वेरिएशन है। जिसमें S1 है, दिस इज फर्स्ट ग्रुप एंड दिस इज सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप इज said alkali metal and second group is said alkaline earth metal. This is first group. Hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. Francium is here radioactive. तो दिस इज said फर्स्ट ग्रुप। इस ग्रुप में हाइड्रोजन नॉन मेटल है, बाकी सारे के सारे मेटल है। एंड दीज आर सेड अल्कली मेटल, अल्कलाइन मेटल। अल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक, अल्कली का मतलब होता है बेसिक। जिन एलिमेंट के कंपाउंड बेसिक और वाटर में सोलुबल हो, दिस इज सेड अल्कलाइन मेटल। अल्कली मेटल, जब हम फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन विल बी कंसीडर्ड, लेकिन जब हम अल्कली मेटल की बात कर रहे हैं तो उसमें हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल। तो दिस इज फर्स्ट ग्रुप, दिस इज सेड अल्कली मेटल। व्हाई दे आर सेड अल्कली? बिकॉज ऑफ देयर कंपाउंड आर बेसिक इन नेचर। वाटर सोलुबल बेसिक होता है अल्कली का मतलब। अल्कलाइन सॉल्यूशन, अल्कली, अल्कलाइन, इन सब का मतलब है बेसिक, बेस, BASE, बेस, एसिड से रिवर्स। दिस इज सेकेंड ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम एंड रेडियम। Here रेडियम इज रेडियोएक्टिव। इसका नाम ही रेडियम इसलिए रखा गया था कि इट इज मोर रेडियोएक्टिव देन यूरेनियम एट दैट टाइम। यूरेनियम हमें पहले पता चला था उससे भी ज्यादा रेडियोएक्टिव है, दैट इज व्हाई इट इज सेड रेडियम। मैडम क्यूरी ने इसकी डिस्कवरी की थी। इसमें आपका हम इनको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कली का मतलब तो यहां भी वही है, दे आर आल्सो बेसिक इन नेचर, देयर कंपाउंड आर आल्सो बेसिक इन नेचर and their oxide freely found in earth, or sometime we also say they are harder than this, इससे ज्यादा हार्ड है तो उसके लिए भी हम अर्थ टर्म यूज कर लेते हैं। और their oxide are freely found in earth, that is why they are said earth metal. Then P block, P में क्या वेरिएशन हो सकता है? NS2 NP1 to 6। NS में तो सभी में 2 होंगे, कॉमन है। P में क्या वेरिएशन हो सकती है? तो दिस इज P ब्लॉक। दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर P ब्लॉक। देन व्हाट आर द डिफरेंट वेरिएशन? NS2 NP1, NS2 NP2, NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5 and NS2 NP6. Here the group number 13, group number 14, 15, 16, 17 and 18। ये हो गए आपके 6, 1 2 3 4 5 6। ये 6 ग्रुप आएंगे आपके P ब्लॉक में। ब्लॉक कौन सा हो गया इनके लिए? P। ग्रुप कितने हो गए? 6। ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18। एक बार वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर लीजिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट सेल। किसी एलिमेंट के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इन दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1, NS1। सभी के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। NS2
लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। NH2 NP1 2 and 1 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये एक काउंट नहीं करोगे, ये भी है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का होता है लास्ट सेल में, और लास्ट सेल इसका n है। जैसे ये अगर है, इसके लास्ट में है से 2s2 2p1 3s2 3p1, तो 3s के भी काउंट होंगे, 3p के भी काउंट होंगे। वैलेंस का मतलब लास्ट सेल में। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 3 4 5 6 7 8। किसी भी एलिमेंट में 8 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जाता है, किस में जाता है? या तो NS में जाता है या NP में जाता है। NS में जाता है तो 2 जा सकते हैं, NP में जाता है तो 6 जा सकते हैं, D में जाता है तो n-1 में जाता है, वो वैलेंस नहीं हो सकता। F में जाता है तो n-2 में जाता है, वो कभी वैलेंस नहीं हो सकता। कोई इलेक्ट्रॉन जब D सब सेल में जा रहा है तो उस टाइम पे वो D सब सेल लास्ट सेल की नहीं है, वो तो पहले इंटीमेट सेल की अंदर वाले की n-1 की है। कोई इलेक्ट्रॉन जब आप F सब सेल में डाल रहे हो तो वो वैलेंस नहीं हो सकता, वो एंटी पेरेंटीमेट है, n-2 है। तो किसी भी एलिमेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं, बस 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। न्यूट्रल एटम की बात कर रहा हूं मैं, आयन की बात नहीं कर रहा हूं। तो अगर किसी एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इट इज फर्स्ट ग्रुप। सेकंड ग्रुप 3 है, 13 4 14 5 15 6 16 7 17 8। इसका मतलब पी ब्लॉक में क्या करोगे आप? वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10, या ग्रुप नंबर -10 इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर -10 इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये बात किसकी हुई? पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक में जो पहला ग्रुप है उसको बोलते हैं बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली फर्स्ट मेंबर उसका कौन है? बोरोन। दूसरे का फर्स्ट मेंबर कौन है? कार्बन, कार्बन फैमिली। नेक्स्ट का 30 मतलब तीसरा का मतलब हो गया 15 ग्रुप का है नाइट्रोजन फैमिली। इनको बोलते हैं पिनकोजन। पिनकोजन, पिनको का मतलब होता है सफोकेटिंग स्मेल। ऐसा सफोकेटिंग स्मेल कैसे होती है? जिससे थोड़ा दम घुटने लगे। सफोकेटिंग स्मेल जैसे कई बार बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है तो ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है, या कहीं पे ज्यादा हैवी ट्रैफिक है तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हो जाते हैं, उससे हमारा दम घटने लगता है। कोई ऐसा यूरिनल वगैरह होते हैं जो कई दिनों तक साफ ही नहीं होते हैं, पब्लिक यूरिनल बहुत होते हैं ऐसे, तो वहां पे एक स्मेल आती है। दिस स्मेल इज ड्यू टू अमोनिया, क्योंकि यूरिन में प्रेजेंट होता है यूरिया, और यूरिया के डिकम्पोजिशन से बनता है अमोनिया, और वो जो अमोनिया की स्मेल होती है वो सफोकेटिंग स्मेल होती है। तो नाइट्रोजन का कंपाउंड ही है अमोनिया। नाइट्रोजन फास्फीन आर्सिन आर दे हैव suffocating smell, that is why they are known as pincogen. Pincogen. Oxygen family, they are said chalcogen, chalcogen या chalogen। जन का मतलब होता है प्रोड्यूसर, चैल्को का मतलब होता है OR, दिस इज ए ओर फॉर्मिंग ग्रुप। ओर फॉर्मिंग का मतलब ज्यादातर जो ओर है जहां से हम एलिमेंट को निकालते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कॉपर कार्बोनेट है, बहुत कम एलिमेंट ऐसे हैं जो सल्फाइड या कार्बोनेट या सल्फेट की फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। मैक्सिमम एलिमेंट आर प्रेजेंट इन देयर ओर फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, मे बी सल्फाइड, सेलुलाइड, टेलुलाइड, तो वो भी सीख में है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये पूरा ग्रुप है। तो दिस इज ओर फॉर्मिंग ग्रुप, ओर फॉर्मिंग, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज चैल्कोजन या चैलोजन। 17 ग्रुप में है फ्लोरीन फैमिली, दिस इज नोन एज हैलोजन। हैलोजन, हैलो का मतलब होता है सी साल्ट। समुद्र में जो ज्यादातर जो साल्ट है आइदर दे आर इन द फॉर्म ऑफ फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ज्यादातर तो फ्लोराइड और क्लोराइड है। सो दिस इज साल्ट फॉर्मिंग ग्रुप, salt forming group, that is why it is known as halogen. Halogen हम इनको X सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। X का मतलब हो गया फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जो एनालाइन है वो तो रेडियो एक्टिव है, उसकी बात हम यहाँ नहीं करते। देन जो 18th ग्रुप है आपका, जिसके अंदर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उनको बोलते हैं नोबल गैस।
नोबल गैस। पहले हम इनको इनर्ट गैसेस कहते थे, इनर्ट गैस, बट नाउ दे आर बेटर टू से नोबल गैसेस। ऐसा क्यों कहते हैं वो करेंगे अभी हम बात। तो दिस इज पी ब्लॉक, और ये जो एस ब्लॉक और ये जो पी ब्लॉक, इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो हम इनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। दे आर द मेन ब्लॉक एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? मेन ब्लॉक हमारे यही है, एस और पी, मेन ब्लॉक एलिमेंट। ज्यादा कंपाउंड भी यही बनाते हैं, एस और पी। तो ये हो गया आपके दो ब्लॉक, और ग्रुप कितने हो गए इसमें? 8। एस में 2 और पी में 6। मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं किसी एलिमेंट में? किसी भी एलिमेंट में मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 में 8 से ज्यादा न्यूट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। इसका रीजन भी आपको पता हो गया, क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है वो एस और पी में जाते हैं व्हेन इट इज वैलेंस। वैलेंस जब है तो या तो एस में जाएगा या पी में जाएगा। तो एस कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंड पी कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस होंगे, 8 से ज्यादा किसी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। देन डी ब्लॉक। डी में क्या है आपका? एन एस 0 to 2 एंड एन माइनस 1 डी 1 to 10। एनएस ज्यादातर तो 2 ही रहता है, कभी कभी 0 बन जाता है, तो दिस इज एक्सेप्शन, और 1 भी एक्सेप्शन ही है। बाकी केसेस में एन माइनस 1 डी ही रहता है। एन माइनस 1 डी में तो 1 to 10 ही रहता है, बाकी केसेस में एनएस 2 रहता है। हाउ मेनी वेरिएशन इज पॉसिबल? 10। क्या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है? एनएस 2 n minus 1d 1, ns2 n minus 1d 2, ns2 n minus 1d 3, ns2 n minus 1d 4 की बजाय 5 हो जाता है, और ये हो जाता है 1। देन ns2 n minus 1d 5, ns2 n minus 1d 6, ns2 n minus 1d 7, ns2 n minus 1d 8। यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी आ जाता है कि दोनों s की अगर चले जाएं तो d 10 हो जाएगा, s हो जाएगा 0, और n s 1 n minus 1d 10 और ns 2 n minus 1d 10। इस तरह से दिस इज थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो इस तरह से देखिए आपका ग्रुप नंबर 3rd to 12, ग्रुप नंबर 3rd to 12 दे आर रिप्रेजेंट डी ब्लॉक एलिमेंट। 3rd ग्रुप से लेके और 12th ग्रुप तक ये डी ब्लॉक के एलिमेंट, जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कह रहे हैं। डी ब्लॉक, दिस इज देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज देयर इंडिविजुअल। यहाँ पे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर सकते। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। हियर द इलेक्ट्रॉन बाय विच दे आर डिफर, यानी कि हम यहाँ पे कह रहे हैं इनडिफरेंशिएट इलेक्ट्रॉन। इनडिफरेंशिएट इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन बाय विच दे आर डिफर। Here the indifferentiate electron is present in n-1d सबसेल। वो इलेक्ट्रॉन जिससे डिफर कर रहे हैं, जो अलग है, वो n-1d में। देखिए यहाँ पे n-1d, ns2, 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 ns तो कॉमन है, सेम है, d1, d2, d3। So these element in which the electron is differ, the differ electron is present in n-1d, maybe in 3d, 4d और 5d, डी में है। लेकिन तो यहां पे अगर आप ग्रुप नंबर की बात करोगे तो आप देखिए 2 and 1 3, 2 and 2 4, 2 and 3 5, 1 and 5 6, 2 and 5 7, 2 and 6 8, 2 and 7 9,
2 and 8, 10. 1 and 10, 11 and 2 and 10, 12. So the electron of ns and n minus 1d is the group number. Group number. और f ब्लॉक के जो एलिमेंट है ये किसी भी सीरीज में किसी भी ग्रुप में नहीं है. f ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2 n-1d 0 to 1 and n-2f 14 एलिमेंट यहाँ है और 14 एलिमेंट यहाँ है. इसमें लैंथेनम नहीं है. लैंथेनम इज एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक. एक्टिनियम इज आल्सो एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक. सीरियम 2 लुटेटियम, थोरियम 2 लेवेरिसियम, 90 to 103, 58 to 71 आर एफ ब्लॉक एलिमेंट. इनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कह रहे हैं. दिस इज देयर जनरल. 14 वेरिएशन इज देयर F1 से लेके F14 तक. हालांकि कुछ केसेस में डी भी 10 चेंज होता रहता है, तो वो एक अलग केस है. तो इस तरह से अब हमारे पास टोटल जो एलिमेंट हो गए, टोटल जो ग्रुप हो गए वो हो गए 18. ब्लॉक 4 एंड पीरियड 7. वैल्यू ऑफ n टेल अबाउट पीरियड. n की वैल्यू आपको बता देगी पीरियड. और वैल्यू ऑफ l यानी कि सब सेल बता देगा आपको ब्लॉक. और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता देगा आपको ग्रुप. ये ध्यान रहे फॉर s ब्लॉक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ग्रुप नंबर. s ब्लॉक के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही ग्रुप नंबर के बराबर होगा. जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? ग्रुप नंबर. फॉर p ब्लॉक में क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 इज ग्रुप नंबर. वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 इज ग्रुप नंबर. और फॉर डी ब्लॉक में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ऑफ ns प्लस इलेक्ट्रॉन ऑफ n-1d इज ग्रुप नंबर. ns के इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए और n-1d के इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए तो वो क्या आ जाएगा? ग्रुप नंबर. 10 ग्रुप इसमें होंगे, 6 ग्रुप इसमें होंगे और 2 ग्रुप इसमें होंगे, तो टोटल ग्रुप आपके हो गए 18. ये आपको ध्यान रहे कि हमें कैसे ग्रुप निकालना है. हम पीरियड निकालने के लिए वी शुड नो द वैल्यू ऑफ n. सबसे इसको देखो, इसको यूज करके हम किसी एलिमेंट का ग्रुप या पीरियड कैसे निकालें. यू शुड नो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गो टू द ns, then n-1, n-2f, then n-1d, then np. You should know helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. This is for 2, 8, 18, 36, 54 and 86. इसके बाद 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s. ये इलेक्ट्रॉन है जो उसमें जा रहे हैं. ठीक है. ये वो इलेक्ट्रॉन है जो इतने भर जाने के बाद नया सेल शुरू होगा. 54 के बाद 6s, 86 के बाद 7s, 36 के बाद 5s. अब एक कोई भी अननोन एलिमेंट है, उसका सिर्फ आपको एटॉमिक नंबर पता है. से कोई भी एटॉमिक नंबर बोलिए आप. जैसे मान लिया यू नो 28 का करना है आपको, और आपको ये पता करना है व्हाट इज इट्स ब्लॉक, ग्रुप एंड पीरियड और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो 28 के लिए पहले यहाँ आइए. 18 आर्गन,
आर्गन के बाद क्या स्टार्ट होता है 4s, n की वैल्यू क्या आ गई 4, n की वैल्यू 4 मतलब n माइनस 2, तो 4 माइनस 2 2f होता ही नहीं, n माइनस 1d 3d, फिर np 4p। इसका मतलब आर्गन के बाद यहां जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 18 and 2 20 and 8, नो नीड ऑफ 4p, d पूरा नहीं हुआ। अब इसकी अगर आप बात करो ब्लॉक, ब्लॉक कौन सा d, क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है d में जा रहा है, d सबसेल में जा रहा है। सबसेल टेल अबाउट द ब्लॉक। पीरियड, पीरियड फोर्थ, किस लिए n की वैल्यू, वैलेंस सेल सबसे लास्ट सेल चौथा है, n टेल अबाउट द पीरियड। और d ब्लॉक के लिए, d ब्लॉक है, d ब्लॉक के लिए इलेक्ट्रॉन ऑफ ns प्लस इलेक्ट्रॉन ऑफ n माइनस 1d, इलेक्ट्रॉन ऑफ ns प्लस इलेक्ट्रॉन ऑफ n माइनस 1d, यानी कि ग्रुप 10, 8 and 2 10। इसका मतलब ये जो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 28 है, क्या बताएगा ये 28 वाला आपको? निकल है वैसे, क्या बता रहा है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इट इज एलिमेंट ऑफ फोर्थ पीरियड, इट इज एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक एंड इट इज एलिमेंट ऑफ 10th ग्रुप। किसी के लिए भी निकाल सकते हो आप ये, कोई एक एटॉमिक नंबर, कोई भी एटॉमिक नंबर बोलिए। आपने कह दिया 35, 35, 45, कोई भी ले लो, आपने ले लिया 45, 46, 45, 45 का मतलब यू कैन टेक कॉमन 36, क्राफ्टोन 36। After 36 it start 5s, 5s means value of n is 5, then 5 minus 2 3f होता ही नहीं है, 4d and 5p, then 36 and 2 38, 38 and 10 48, 48 तो है नहीं, 45 है टोटल, तो 38 and 7 here. So this is also a element of which group? Period, block. तो block is D, D block, period fifth period, and group D block के लिए ग्रुप क्या करते हैं? D block के लिए ns plus n minus 1d 2 and 9, 9th group. This is element of 9th group, 5th period and D block. By knowing the electronic configuration you can assign the group number, period number। एक और कर लेते हैं हम, एक हमने ले लिया से 53, एक हमने ले लिया से 77। So for 53 you take this krypton 5s, after 5s 4d and 5p, 38, 36 and 38, 38 and 10, 48 and 5। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन गो टू द 5p, np, n की वैल्यू है 5, तो पीरियड फिफ्थ, ब्लॉक p, ग्रुप फॉर p ब्लॉक वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 इज ग्रुप नंबर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का तो लास्ट सेल में, लास्ट सेल कौन सा है? पांचवा, तो पांचवें सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, और 10 जोड़ दीजिए क्योंकि बीच में 10 का गैप हमने डी का दिया हुआ है, तो इट इज एलिमेंट ऑफ 17th ग्रुप। पीरियड फिफ्थ, ब्लॉक पी, ग्रुप नंबर 17। 77 का एक और कर लेते हैं लास्ट, 77। For 77 you take genome as a common factor, means
the distribution of 54 electron is same as in genome. Then 6s, after genome 6s, after 6s n minus 2 यानी कि 4f, 5d and 6p. तो genome 56 and 14 means 56, 70 हो गया और 7 यहाँ. So it is an element of 6th period. Period कौन सा हुआ इसका? 6th. ब्लॉक D और ग्रुप D में आता है S और इसके तो 9th ग्रुप. 77 iridium is element of 8th. Then why here it is 9th? Genome 54 and 2, 56 and 14, 56 and 4, 60, 70 and 77. So it should be a 29th, 77, 9th, sorry, it is not 8th, it is 9th ही होना चाहिए, 9th ही आ रहा है. 8th तो ये प्रीवियस मैंडलीव के टाइम में 8th है, दिस इज 9th ग्रुप, तो 9th होना चाहिए, 9th ही आ रहा है, हो ही नहीं सकता इसमें गलत. तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का चेक कर सकते हो कौन सा ग्रुप है. दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तरीके से आपको समझ में आ गई, आपने कर ली, तो ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो आपको इसमें टिप्स बताए आप उनको यूज कीजिए और आप किसी भी एलिमेंट की पोजीशन असाइन कर सकते हैं. थैंक यू.